क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं, एक 10 साल का मासूम बच्चा एक दिन सुबह घर से निकला और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। माँ बाप ने पुलिस तक के दरवाजे खटखटाए, हर गली, हर नदी, हर जंगल छान मारा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 15 साल तक उस घर में सिर्फ इंतजार था, लेकिन 15 साल बाद जब वो बच्चा वापस आया तो सिर्फ माँ बाप नहीं, पूरा शहर हिल गया। क्या वो असल में वही बच्चा था या कुछ और बन चुका था? ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदा बच्चे की नहीं, ये कहानी है दर्द की, रहस्य की और एक ऐसे राज की जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लखनऊ के एक पुराने इलाके में रहता था एक छोटा सा 10 साल का बच्चा, अयान। मासूम सा, हमेशा हंसता रहता, मां के बेहद करीब और अब्बू का लाडला। हर सुबह स्कूल जाता, शाम को क्रिकेट खेलता और मां के हाथ का खाना खाकर टीवी देखते हुए सो जाता। लेकिन एक दिन सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह 7:30 बजे अयान ने अपना बैग उठाया, मां के हाथ से दूध का गिलास लिया और बोला, अम्मी आज टेस्ट है, लेट हो गया तो सर डांटेंगे। फरजाना ने प्यार से उसका माथा चूमा और अयान निकल गया। वो दिन था 15 अप्रैल। आज भी उस दिन की याद फरजाना के दिल को चीर कर रख देती है। शाम हुई, 5 बज गए, 6 बज गए, लेकिन अयान घर नहीं आया। फरजाना ने स्कूल कॉल किया। शिक्षकों ने कहा, अयान आज स्कूल आया ही नहीं। उस वक्त जैसे फरजाना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हर गली, हर दुकान, हर पार्क, सब जगह ढूंढा गया। मोहल्ले वालों ने भी मदद की, लेकिन अयान का कहीं कोई नाम निशान नहीं मिला। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई, पोस्टर छपवाए गए, टीवी पर फ्लैश हुआ, 10 साल का मासूम बच्चा गायब। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पुलिस की कोशिशें धीमी पड़ती गईं। एक हफ्ते बाद उनका कहना था, यह कोई किडनैपिंग का मामला लगता है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा। फरजाना हर रात अयान की तस्वीर पकड़कर सोती थी, उसकी आवाज याद करती थी, उसकी हंसी सुनने की कोशिश करती थी। 15 साल तक वो मां सिर्फ जिंदा थी, लेकिन जी नहीं रही थी। फरजाना के पति, अयान के अब्बू इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ साल बाद वो भी चल बसे। अब फरजाना अकेली रह गई, सिर्फ इंतजार के साथ। फिर साल 2030 की एक शाम, 6 बज रहे थे। फरजाना रसोई में रोटी बना रही थी, तभी दरवाजा खटका। दरवाजा खुला तो सामने एक 25 साल का नौजवान खड़ा था। लंबा कद, लेकिन आंखों में गहराई, हाथ में एक फ्रेम था। उसने कहा, अम्मी। फरजाना एक सेकंड के लिए चुप हो गई, आंखों में आंसू भर आए। दिल ने कहा, यह मेरा अयान है, लेकिन दिमाग कह रहा था, नहीं, ये मुमकिन नहीं। लड़का अंदर आया और उसने एक एक बात बताई। उसने वो खिलौना याद दिलाया जो अयान का फेवरेट था, छोटी सी लाल कार। उसने वो किस्सा सुनाया जब अयान ने टूथपेस्ट खाकर अब्बू से झूठ बोला था। उसने मां के जन्मदिन पर दिया गया पहला कार्ड भी याद दिलाया। फरजाना ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन सवाल अब भी जिंदा था, 15 साल तक वो कहां था? फिर उसने वो राज खोला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं स्कूल जा रहा था जब एक सफेद वैन आई और मुझे जबरदस्ती उठा ले गए। मैं कुछ समझ नहीं पाया, आंखें बंद कर दी गई थीं, हाथ बंधे हुए थे। मुझे किसी फैक्ट्री में ले जाया गया, मुझे और भी बच्चों के साथ बंद रखा गया। हमसे 16 घंटे काम करवाया जाता, मार पड़ती थी, खाने में सिर्फ एक रोटी मिलती थी। 3 साल तक वही जिंदगी चली। फिर एक रात फैक्ट्री में आग लग गई, सब लोग भाग गए, मैं भी भाग गया। वो अयान जख्मी था, डरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। वो सड़कों पर भटका, लोगों से भीख मांगी, रात भर प्लेटफॉर्म पर सोया। फिर एक दिन मुंबई में उसकी मुलाकात एक नौगो से हुई, जहां उसे आश्रय मिला, खाना मिला
और सबसे जरूरी एक नई जिंदगी मिली। अयान ने कंप्यूटर का शौक पकड़ा और फिर हैकिंग सीखना शुरू किया। वो सिर्फ सीख नहीं रहा था, वो बदला ले रहा था। उसने उन्हीं लोगों के नेटवर्क में घुसना शुरू किया जो बच्चों की तस्करी के पीछे थे। उनका डेटा, पता, लेन देन सब इकट्ठा करना शुरू किया। 15 साल बाद वो अयान सिर्फ एक लापता बच्चा नहीं था, वो एक मिशन था। टीवी चैनलों ने जब उसकी कहानी सुनी तो सब स्तब्ध रह गए। हेडलाइन बनी, 15 साल बाद लौटा बच्चा बना साइबर हीरो। एनजीओज, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने उसकी मदद से कई बड़े गिरोह पकड़े। वो बच्चा जिसे सब भूल गए थे अब एक नई उम्मीद बन चुका था। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रात को अयान ने फरजाना से कहा, अम्मी, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। उसने कहा, जब मुझे ले जाया गया तो मैंने एक आवाज सुनी थी। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, जल्दी करो, इसे अब्बू के पास ले जाना है। फरजाना के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। बेटा, तुम्हारे अब्बू तो तुम्हारे गायब होने के कुछ साल बाद ही चल बसे थे। अयान ने मां की आंखों में देखा और पूछा, अम्मी, क्या अब्बू कभी किसी गलत काम में शामिल थे? फरजाना ने थरथराते होंठों से कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन एक वक्त था जब उनके पास बहुत कम पैसे थे और उन्होंने अपनी रात की नौकरी बदल ली थी। क्या अयान के अब्बू का कोई लेना देना था या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? ये राज अब भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ, लेकिन एक बात सच थी, अयान वापस आ गया था और इस बार वो किसी का शिकार नहीं, इंसाफ था। आखिर में फरजाना ने अयान को देखा और कहा, मैं हर दिन अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरा बेटा जिंदा हो। आज वो दुआ कबूल हो गई। अयान ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। एक मां जो 15 साल से हर रात रोती थी और एक बेटा जो अंधेरे में जीता रहा, दोनों एक दूसरे से लिपटते हुए